हमने तो तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं किया। किया, सिम्मी सिम्मी बोली। बोली। कछु कछु कैसन कैसन ना ना किया। किया। मोरपंख मोरपंख ले ले गई गई रही रही तुम तुम ठाकुर ठाकुर जी जी के। के। दादी ने दादी ने याद याद दिलाया दिलाया तो तो सिम्मी सिम्मी को को याद याद आया, आया, हाँ हाँ वो वो मैंने मैंने जानवी जानवी के के बिस्तर बिस्तर पर पर रख रख दिया दिया था। था। सिम्मी सिम्मी ने ने कहा। कहा, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। उसे उसे साथ साथ ले ले लो लो और और हम हम हॉस्पिटल हॉस्पिटल चलते चलते हैं। हैं। वैदेही वैदेही ने ने कहा कहा और उठ और उठ खड़ी खड़ी हुई। हुई। अस्पताल। अस्पताल। दादी दादी का का चेहरा चेहरा भयभीत भयभीत सा सा हुआ। हुआ, लेकिन लेकिन इस इस वक्त वक्त उन्हें उन्हें जाना जाना ही ही था। था। सिम्मी सिम्मी उन्हें उन्हें घर घर में में अकेली तो अकेली तो छोड़ने छोड़ने वाली वाली नहीं नहीं थी। थी। तो तो दादी दादी भी भी ठाकुर जी को प्रणाम करके और अपनी माला हथेली में भर के उठ खड़ी हुई। सिम्मी सिम्मी जानवी के जानवी के कमरे में कमरे में गई। गई। वहां वहां अब अब भी भी खून खून फैला फैला हुआ हुआ था। था। सिम्मी सिम्मी ने ने अपने अपने मुंह मुंह पर पर हाथ हाथ रखा रखा और और एक एक तरफ तरफ चलते चलते हुए हुए बेड बेड के के पास पास पहुंची। पहुंची। तकिए के तकिए के करीब करीब वही वही मोरपंख मोरपंख रखा रखा मिल मिल गया। गया। सिम्मी ने सिम्मी ने मोरपंख मोरपंख उठाया उठाया और और दौड़कर दौड़कर कमरे कमरे से से बाहर बाहर निकल निकल आई। आई। तीनों तीनों महिलाएं महिलाएं रात रात के के वक्त वक्त घर घर से से बाहर बाहर निकली निकली और और घर घर में में ताला ताला डालकर डालकर हॉस्पिटल हॉस्पिटल निकल निकल गई। गई। सिम्मी और सिम्मी और दादी दादी सबसे सबसे पहले पहले गोविंद गोविंद जी जी के के पास पास गई। गई। वो और वो और बुआ बुआ अटेंडर अटेंडर रूम रूम में में रुके रुके हुए हुए थे। थे। दादी दादी बुआ के बुआ के साथ साथ बैठ बैठ गई गई और और सिम्मी सिम्मी अपने अपने पापा पापा को को रूम रूम से से बाहर ले बाहर ले आई आई और और उन्हें उन्हें सब सब कुछ कुछ बता बता दिया। दिया। इस इस वक्त वक्त वैदेही वैदेही जानवी के जानवी के रूम रूम में में गई। गई है। उन्होंने उन्होंने कहा कहा था था कि कि मैं मैं आपको आपको और और जानवी के जानवी के घर घर पर पर भी भी सबको सबको बता बता दूं दूं उसकी उसकी हालत के हालत के बारे बारे में। में। सिम्मी की सिम्मी की पूरी पूरी बात बात सुनकर सुनकर गोविंद गोविंद जी जी चिंता में चिंता में पड़ पड़ गए। गए। इसका इसका मतलब कि मतलब कि जानवी ने जानवी ने ही ही विक्की को विक्की को टक्कर टक्कर मारी मारी थी थी और ये और ये नीलेश नीलेश की की ऐसी ऐसी हालत भी हालत भी जानवी की जानवी की वजह से वजह से हुई। हुई और और अब अब इस इस डिलीवरी डिलीवरी वाले वाले लड़के लड़के पर पर भी भी जानवी ने जानवी ने ही ही हमला हमला किया। किया। ये ये सब सब बड़ा बड़ा अजीब अजीब है। है। तुम्हें तुम्हें उस उस लड़की लड़की से से दूर दूर रहना रहना चाहिए चाहिए सिम्मी। सिम्मी। गोविंद गोविंद जी जी ने ने कड़े कड़े स्वर स्वर में में सिम्मी सिम्मी को को समझाया। समझाया। पापा पापा मुझे मुझे नहीं नहीं पता पता कि कि विक्की और विक्की और नीलेश नीलेश को को किसने किसने ठोका, ठोका, लेकिन लेकिन हाँ हाँ उस उस डिलीवरी डिलीवरी वाले वाले भैया भैया पर पर जानवी ने जानवी ने ही ही हमला हमला किया किया था था क्योंकि क्योंकि उसके उसके अंदर अंदर जिन्न जिन्न है। है। जानवी जानवी किसी किसी और और के के बहकावे में बहकावे में है। है। उसे उसे इलाज की इलाज की जरूरत है जरूरत है पापा पापा और और हमारे हमारे साथ की साथ की भी। भी। सिम्मी ने सिम्मी ने अपने ही अपने ही पापा को पापा को समझाना समझाना चाहा चाहा तो तो गोविंद गोविंद जी जी ने ने उसे उसे आंखें आंखें दिखाई दिखाई और और जानवी के जानवी के घर घर वालों का वालों का नंबर नंबर लेकर लेकर उन्हें उन्हें कॉल कॉल करने करने लगे। लगे। दादी और दादी और बुआ बुआ काफी काफी देर देर तक तक बातें बातें करती करती रही। रही। दादी दादी अपनी अपनी बेटी का बेटी का स्वभाव स्वभाव जानती जानती थी, थी, इसलिए इसलिए उन्होंने उन्होंने उसके उसके सामने सामने जानवी का जानवी का कोई कोई जिक्र जिक्र नहीं नहीं किया। किया। सिम्मी सिम्मी भी भी मुंह मुंह सिले सिले उसी उसी कमरे में कमरे में बैठी बैठी रही। रही। गोविंद जी गोविंद के जी के तेवर तेवर देखकर देखकर उसकी उसकी हिम्मत हिम्मत नहीं नहीं पड़ पड़ रही रही थी थी कि कि वो वो जानवी जानवी के के रूम रूम में में जाए। जाए। वैदेही वैदेही जानवी जानवी के के रूम रूम में में थी। थी। उसने उसने सिम्मी सिम्मी का का दिया दिया हुआ हुआ मोरपंख मोरपंख एक एक कलावे कलावे में में लपेट लपेट कर कर जानवी जानवी की की बाई बाई बाह बाह में में बांध बांध दिया। दिया। उसे उसे काफी काफी हैरानी हैरानी हुई हुई क्योंकि क्योंकि ऐसा ऐसा करने करने पर पर भी भी जानवी जानवी की की नींद नींद नहीं नहीं खुली खुली थी। थी। इधर इधर विराग विराग ने ने वैदेही के वैदेही के कहे कहे अनुसार अनुसार गौरव गौरव की की कब्र कब्र खुदवाने खुदवाने का का फैसला फैसला लिया। लिया। कोई कोई खतरा ना खतरा ना हो हो, ये ये सोचकर सोचकर उसने उसने रात रात गुजरने गुजरने दी दी और और सुबह के सुबह के 6 6 बजते बजते ही ही कांस्टेबल को कांस्टेबल को लेकर लेकर पुराने पुराने कब्रिस्तान कब्रिस्तान पहुंच पहुंच गया। गया। जैसी जैसी उसे उसे उम्मीद उम्मीद था था वैसा वैसा ही ही हुआ। हुआ। गौरव की गौरव की लाश लाश उसकी उसकी कब्र कब्र में में नहीं नहीं थी। थी। विराग विराग समझ समझ गया गया कि कि किसी ने किसी ने लाश लाश चुराई चुराई है। है। चींटा चींटा झूठ झूठ नहीं नहीं बोल बोल रहा रहा था था कि कि उसने उसने गौरव गौरव की की कब्र कब्र के के आसपास आसपास किसी किसी लड़की को लड़की को देखा देखा था। था। अब अब वो वो लड़की लड़की कौन कौन थी, थी, ये ये पता पता लगाने के लगाने लिए के लिए विराग विराग फार्म फार्म हाउस हाउस पहुंच पहुंच गया। गया। फार्म फार्म हाउस हाउस एक एक महीने से महीने से बंद बंद पड़ा पड़ा हुआ हुआ था। था। विराग विराग ने ने पुलिस की पुलिस की सील सील हटाना हटाना ठीक ठीक नहीं नहीं समझा समझा क्योंकि क्योंकि गौरव गौरव का का केस केस दोबारा दोबारा खोलने खोलने की की परमिशन परमिशन उसके उसके पास पास नहीं नहीं थी। थी। वो वो बाउंड्री बाउंड्री वॉल वॉल पार पार करके करके अंदर अंदर कूद कूद गया। गया। उसका उसका कांस्टेबल कांस्टेबल मात्रे मात्रे भी भी उसके उसके साथ साथ था। था। ये ये कानून के कानून के खिलाफ है खिलाफ है सर सर जी। जी। मात्रे मात्रे भी भी दीवार दीवार से से
नीचे कूदते हुए बोला, हाँ पता है। विराग ने अपनी गंदी हुई आस्तीन साफ करते हुए कहा और फार्म हाउस के मेन गेट के पास आ गया। सर ये लीजिए। मात्र ने अपनी जेब से निकालकर रुमाल विराग के आगे बढ़ाया। विराग ने अपने हाथ में पहना हुआ ग्लव्स मात्र को दिखाया और हैंडल खोलकर फार्म हाउस के अंदर आ गया। तुम ठीक हो? सुबह जानवी को होश आते ही वैदेही ने उससे पूछा। जानवी गुमसुम सी लेटी हुई थी। होश में आने के बाद से ही उसका सिर फटा जा रहा था। चमड़ा बेहद दर्द कर रहा था। दांतों में अजीब सी टूटन महसूस हो रही थी और मुंह से लेकर गले तक में अजीब सा घिनौना स्वाद फैला हुआ था। मुझे चक्कर आ रहे हैं। सिमी कहाँ है? जानवी मरी हुई आवाज में वैदेही को जवाब दे पाई। वो सिमी यहाँ नहीं आ सकती। वैदेही जानवी को समझा ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा भड़ाक की आवाज के साथ खुल गया। अब क्या होगा कहानी में आगे, जानेंगे अगले भाग में।